देखिए, सिराजुद्दीन कुरैशी जो है वो अपने आप में एक शख्स नहीं, शख्सियत है। और सिराजुद्दीन कुरैशी ने जो इस्लामिक सेंटर के लिए किया है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ कि लोगों को बलगलाया जा रहा है, लोगों के बारे में गलत बात की जा रही है। इसलिए थोड़ा सा शुरू के अंदर थोड़ा सा अजीब सा थोड़ा माहौल था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके लोगों की समझ में आ चुका है। और सिराजुद्दीन कुरैशी इस वक्त सारे पैनलों में सबसे मजबूत पैनल है। अब कहने को तो जो लोगों के पास, जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्हें ज़मीन पर रहने का शऊर नहीं, वो ये कहते हैं कि आसमां ले लो। तो बहुत सारे से तो ऐसे लोग हैं कि साहब अपने आप को कहते हैं, लेकिन कोई पैनल ऐसा नहीं है जिसमें सिराजुद्दीन कुरैशी के साथ काम करने के बाद में लोग इधर उधर नहीं गए हुए हैं। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो ये बताएं कि उन्होंने उन लोगों को क्यों रखा है। भाई उन लोगों को नहीं रखना चाहिए था। जब सिराज साहब के साथ साथ 20-20 साल, 25-25 साल लोगों ने काम किया है। ऐसा तो है नहीं कि सिराज साहब के साथ में वो लोग अब वो दूसरी जगह जाके अपना मफाद देख रहे हैं। तो उनसे भी लोगों को पूरे पूछना चाहिए कि भाई कैसे कैसे लोग 15 साल के बाद में लोग वापस आ रहे हैं इस्लामिक सेंटर का चुनाव लड़ने के लिए। कभी सेंटर का उन्होंने ख्याल ही नहीं किया कि सेंटर किस हालत में है, कहाँ है, कैसे है। ना ईद मिलन पे आती है, ना दिवाली मिलन पे आए हैं, ना कभी किसी फंक्शन में आए हैं, ना किसी एजीएम में आए हैं। लेकिन आज सबका एक ही इरादा हो रहा है कि बस अब सिराजुद्दीन कुरैशी, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन उम्र की वजह से नहीं लड़ सकते हैं, बस हर आदमी इस चक्कर पे है कि इस्लामिक सेंटर के ऊपर किस तरीके से कब्ज़ा किया जाए। लेकिन उसके पास कोई इस बात का इदारा वो सोच नहीं है उसकी कि वो इस्लामिक सेंटर के अंदर क्या करेंगे। लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी जो है वो आज भी सबसे मजबूत है। और डॉक्टर माजिद साहब अपने आप में एक शख्स नहीं, शख्सियत है। और ऐसा नायाब हीरा है वो कि जिसे बहुत सेंटर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और तमाम लोगों से मेरी ज़ाती तौर के ऊपर अपील है कि डॉक्टर माजिद और सिराजुद्दीन कुरैशी के हाथ को मजबूत किया जाए और उनके तमाम लोगों को वोट दिया जाए। देखिए, इस वक्त जो इलेक्शन जो है अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। शुरू में हमारा स्लो था, लेकिन अब हमारा मोमेंटम काफ़ी गेन हो चुका है। और हम लोगों की जगह जगह पर इधर बॉम्बे में, कर्नाटक में, हैदराबाद में, चेन्नई में, लखनऊ में, अलीगढ़ में हमारी मीटिंग हुई है और माशाल्लाह बहुत कामयाब रही हैं। और काफ़ी तादाद में वोटर्स भी हमारे साथ आए और उनके साथ कुछ सपोर्टर्स भी आए। तो अब हमें उम्मीद ये है कि हम जो है काफ़ी मोमेंटम पकड़ चुके हैं और ऐसा लगता है कि हमारे सामने अब कोई भी हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं है। और इंशाअल्लाह अब और भी ज़्यादा हम लोग और जो है वो ज़्यादा मुस्तहकम होकर के और बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और डॉक्टर माजिद अली कोठी को सुनने के बाद में हर आदमी उनका मुद्दा हो रहा है और वो बहुत ही हरदिल अजीज़ होते जा रहे हैं। उनके जो कारनामे हैं, उन्होंने जो काम किए हैं वो लाजवाब हैं। उनके खाली एक मेडिकल प्रोफेशन ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो है वो फलाही काम भी बहुत किए हैं। बहुत से मरीज़ों के इलाज फ्री में किए हैं, गरीबों के इलाज फ्री में किए हैं। अभी बोकारो जो एक थोड़ा सा इंटीरियर एरिया है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ उन्होंने 600 बेड का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोला है। शायद उसके साथ में मेडिकल कॉलेज का भी प्रोग्राम है। बत्रा हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं और मूलचंद हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं। वहाँ पे मरीज़ों की लाइन लगी रहती है और अल्लाह ने उनके हाथ में इतनी शफा दी है जिसको इंतहा नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद ये है कि आगे जो आने वाला जो अब ये इलेक्शन है और उसके बाद मुझे पूरा इंशाल्लाह जो 5 साल का जो उनका टेन्योर होगा वो उससे भी ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे जो कि उन्होंने मेडिकल फील्ड में की है। लेकिन फिर सवाल वही है कि मेंबर्स बहुत सारे कह रहे हैं कि चेंजिंग चाहिए, तो क्या चेंजिंग किसको देख रहे हैं वो चेंजिंग के तौर पर? चेंजिंग देखिए ऐसा है, लोग 2 तरह से चेंजिंग कह रहे हैं। एक तो ऐसा है कि जो लोग ओल्ड गार्ड्स हैं, जो पिछले 15-20 साल से सिराज भाई की पैनल में रहे और उन्होंने सारी जो है ज़िम्मेदारी अच्छाई की या बुराई की या जो भी कह लो सिराज भाई के ऊपर डाल दी। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली। अगर उन्होंने कुछ ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली होती तो आज शायद हमारा इस्लामिक सेंटर जिस स्टेज पर है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता था। जिस स्टेज में भी आज इस्लामिक सेंटर है वो सिर्फ सिराज भाई की वजह से है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह और आगे जो है वो चलेगा। उन्हीं की क़यादत में जो लोग थे उनके हामी थे, जिनकी सिराज भाई की वजह से वो लोग जीतते आए, उन लोगों ने काफ़ी जो है वो उनकी मुखालफत की और इस स्टेज में ला कर रख दिया कि इस सेंटर को जो है वो घसीट कर कोर्ट में ले गए और वहाँ भी माशाल्लाह सिराज भाई को फतेह हुई। और उसमें जो SGPM की मीटिंग हुई 52-53% सिराज भाई अकेले लेकर के आए। उनके मुकाबिल जितने भी थे वो सारे इकट्ठे थे, वो 48% लेकर के आए वोटिंग।
चुनाव की सरगर्मियां तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और लोग हमारी तरफ ख़ास तौर से सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की तरफ जो पैनल है उसकी तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है और हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे भी कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश भी की जा रही है। और हमारी टीम जो है इसमें कई लोग हमारे जो सपोर्टर्स हैं, ख़ास बहुत अच्छे लोगों, अच्छे सपोर्टर्स हैं, वो लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का करम व फजल है कि हम लोग जीत की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। जो तमाम आरोप लग रहे हैं उसका काउंटर कैसे कर रहे हैं? आरोप तो लगते रहते हैं, इलेक्शन का दौर है, हर आदमी को किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, तो आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। आरोप लगते हैं और लगने चाहिए, आरोप का जवाब भी दिया जाएगा और इंशाल्लाह हमारे ऊपर जो हमारे टीम के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब हमारा वोटर देगा इंशाल्लाह 11 तारीख को। बात जो हो रही है कौन सी चेंजिंग की बात है, किस तरह की चेंजिंग की बात? चेंजिंग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो इस वक्त है, जो 20 साल से पहले था और उससे 20 साल जो पहले था उसका कोई जिक्र नहीं करता। वो जिक्र सिर्फ इतना होता है कि 20 साल पे सिराज कुरैशी साहब ने क्या किया, अब तक जो बस बिल्डिंग तैयार कर दी, उससे पीछे भी जो 20 साल पहले था उसका कोई जिक्र नहीं करता रहा कि खंडर पड़ा रहा, उसको कौन संभालता। बहरहाल जो कुछ भी 20 साल अल्लाह पाक ने सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से कराया, बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा सेंटर को चलाया। आगे आने वाले सालों में इंशाअल्लाह हम लोग फ़ख्र महसूस करेंगे, हमारे तमाम जो मेंबर्स हैं वो, और इंडिया इस्लामिक कल्चर अपने आप में ख़ुद फ़ख्र महसूस करेगा कि हाँ मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हूँ। इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की गिनती दुनिया के उन तमाम आलीशान बिल्डिंग्स में होगी, ये हमारा अहद है। तो जीत आपके पैनल की होने जा रही है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। आप भी दुआ कीजिए और मैं तमाम वोटरों से ये अपील करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते खूब सोच समझकर आप जब वोट डालने जाएं तो ये मत देखिएगा कि फ़लाने मैं इनको तो वोट दे रहा हूँ या मैं आरिफ हूँ मुझे वोट दे रहा हूँ। वो ये सोच के दीजिएगा कि आपका वोट जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को जा रहा है, और जब वोटर ये सोचेगा कि हमें वोट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को देना है तो वो यकीनन हमारे पैनल को वोट देगा। और मेरी अपील है कि आप लोग सोच समझ कर वोट दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।